जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। सबसे पहले तो मैं आत्रेय ज्ञानकुंज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 9 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रथम पाठा मांगलिकम जिसका नाम है, उस पाठ के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं। देखो, कक्षा 9 की जो संस्कृत है वो 4 भागों में बटी है। कुछ गद्य है, कुछ पद्य है और कुछ नाटक है और कुछ व्याकरण है। तो गद्य वाले भाग में मांगलिकम नामक जो पाठ है, उसी पाठ के साथ हम आप लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं कि इस मांगलिकम पाठ में क्या है। यह मांगलिकम पाठ वेद से लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की मध्याह्नी शाखा के अध्याय 22 की कंडिका 22 से संकलित इसमें मंत्र हैं और इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है। आइए देखते हैं कि इस पाठ में है क्या। एक बार इसका वाचन कर लेते हैं। आ ब्रह्माण्य ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यः शूरिशभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम दोधि धेनु ओढ़ायन डुवानयाशु शक्ति पुरंद्रियोषः जिष्णुरथेष्टा सभेयुवास्य यजमानो वीरो जायताम निकामे निकामे नापर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नौषधयः पचयन्ताम योगक्षेमो न कल्पताम। यह शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। आ ब्रह्मांड, आ ब्रह्मांड, ब्रह्मांड माने हे ब्रह्मांड, हे ब्रह्म देवता, परम पिता, परमेश्वर, परमात्मा। ब्राह्मणो, ब्राह्मणो माने ब्राह्मण। ब्रह्मवर्चसी, ब्रह्मवर्चसी माने वेद विद्या को जानने वाले, यानी वेद को जानने वाले तथा ईश्वर को जानने वाले। जायताम, जायताम, देखिए यहाँ जायताम, यहाँ आ उपसर्ग। वेदों में ऐसा होता है कि उपसर्ग कहीं रहता है और धातु कहीं रहती है, तो यहाँ से आ उपसर्ग यहाँ पर ले आएंगे तो आ जायताम हो जाएगा, जिसका अर्थ हो कि होता है उत्पन्न हो। एक बार फिर से देख लें। आ ब्रह्मांड ब्रह्मणो, ब्रह्मांड माने हे परमपिता, परमेश्वर, परमात्मा। ब्राह्मणों, ब्राह्मण, ब्रह्मवर्चसी, वेद और ईश्वर को जानने वाले। हे पर ब्रह्म परमात्मा, वेद और ईश्वर को जानने वाले ब्राह्मण। राष्ट्र माने राष्ट्र में। आ जायताम, आ जायताम माने उत्पन्न हो। हे ईश्वर, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में वेद और विद्या को जानने वाले तथा ईश्वर को जानने वाले ब्राह्मण उत्पन्न हो। अब तो शायद आपको लोगों को अर्थ समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। हे ईश्वर, जिसका अर्थ है कि हे ईश्वर, हे पर ब्रह्म परमात्मा। राष्ट्र माने हमारे राष्ट्र में। ब्रह्मवर्चसी, वेद को जानने वाले तथा ईश्वर को जानने वाले। ब्राह्मणों माने ब्राह्मण। आ जायता माने उत्पन्न हो। हे ईश्वर, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे राष्ट्र में वेद को जानने वाले और ईश्वर को जानने वाले ब्राह्मणों की उत्पत्ति हो। आगे है राजन्यः शूरः ईशभ्यो अति व्याधि महारथो। राजन्यः, राजन्य माने होता है क्षत्रिय। शूर माने शूरवीर। ईशभ्य माने बाण चलाने में कुशल, बाण चलाने में कुशल, बाण चलाने में निपुण। शूरवीर, राजन्य माने क्षत्रिय। अति व्याधि,
अति व्याधि माने शत्रुओं को परास्त करने वाले, शत्रुओं को पराजित करने वाले, शत्रुओं को जीतने वाले महारथी, महारथियों की उत्पत्ति हो। हमारे देश में बाण चलाने में निपुण सूरवीर क्षत्रिय तथा शत्रुओं को परास्त करने वाले राजा की उत्पत्ति हो। फिर से एक बार यहाँ से अर्थ देख लीजिए। हे ईश्वर, हमारे देश में वेद और ईश्वर को जानने वाले ब्राह्मणों की उत्पत्ति हो, सूरवीर क्षत्रिय की उत्पत्ति हो, ऐसे क्षत्रिय जो शत्रुओं को परास्त करने वाले हों और महारथी हों। जायताम दोग्धी धेनु, जायताम माने उत्पत्ति हो, दोग्धी, दोग्धी माने दुधारू यानी दूध देने वाले, दूध देने वाले धेनु माने गायों की उत्पत्ति हो। हे ईश्वर, हमारे देश में दूध देने वाली गायों की उत्पत्ति हो। ओढ़ा अनडवान, ओढ़ा माने होता है भार ढोने में निपुण, अनडवान माने होता है बैल, भार ढोने में निपुण बैल की उत्पत्ति हो। पहले के समय में ऐसा था कि लोग बैलगाड़ी से सामान लाते ले जाते थे। आज के समय में पहले देश विकसित नहीं था, आज तो गाड़ियां हो गई हैं, और इसके पहले हमारे देश में बैलगाड़ी चलती थी। लोग बैलगाड़ी से सामान लाते ले जाते थे और बैलगाड़ी में बैल को जेटा जाता था और पीछे से कुछ बना रहता था, उसी पे भार रखा जाता था, सामान रखा जाता था, बैल उसको लेके जाते थे। तो यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की रह गई है कि हे ईश्वर, हमारे देश में बलशाली वृषभ यानी बैल की उत्पत्ति हो। आसुह शक्ति, आसुह माने तीव्र गति से चलने वाले, शक्ति माने घोड़ों की उत्पत्ति हो। हमारे देश में तीव्र गति से यानी तेज दौड़ने वाले घोड़ों की उत्पत्ति हो। पुरेंद्री योषः, पुरेंद्री माने होता है भरण पोषण करने वाले या रूप और गुण से युक्त, योषः माने स्त्रियों की उत्पत्ति हो। हमारे देश में रूप और गुण से युक्त अर्थात तथा भरण पोषण करने वाली स्त्रियों की उत्पत्ति हो। जिष्णु रथेष्टः, जिष्णु माने शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुओं को परास्त करने वाले। रथेष्ठा, रथेष्ठा माने रथ पर बैठने वाले, शत्रुओं को परास्त करने वाले, रथ पर बैठने वाले। सभ्य युवाश, सभ्य माने सभ्य, युवाश माने युवक की उत्पत्ति हो। यजमानस्य वीरो जायताम, और हमारे देश में वीर पुरुषों की उत्पत्ति हो। निकामे निकामे नः पर्जन्यः वर्षतु, निकामे निकामे माने समय समय पर, न माने हमारे देश में समय समय पर, पर्जन्य माने होता है बादल, वर्षतु माने वर्षा करे, हमारे देश में समय समय पर बादल वर्षा करे। फलवत्तु नो औषधयः पच्यन्ताम्, नह औषधियाँ, नह माने हमारे देश में, औषधियाँ माने जो औषधियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं। फलवत्ते हो, फलवत्ते माने फलदायी हो। पच्यन्ताम, पच्यन्ताम माने और उत्तम फल देने वाली यानी पककर गिरे। हमारे देश में जो औषधियाँ हैं वो फलदायी हो तथा पच्यन्ताम और पककर गिरे, जो फल लगे उसमें वो पककर गिरे। योग क्षेमो ना कल्पताम, योग क्षेमो ना कल्पताम, न माने हमारे देश में योग क्षेमो, योग क्षेम माने होता है जो वस्तु प्राप्ति हुई है उसकी रक्षा हो और जो वस्तु नहीं प्राप्त है उसकी प्राप्ति हो। कल्पताम यानी ऐसी मैं कल्पना करता हूँ, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर से एक बार यहाँ से अर्थ देख लीजिए। आ ब्रह्मांड ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रो राजन्य सूर्यो अति व्याधि महारथो। हे ईश्वर, हमारे देश में वेद और ईश्वर को जानने वाले ब्राह्मणों की उत्पत्ति हो और हमारे देश में सूरवीर राजा जो शत्रुओं को परास्त करने वाले हों, महारथी हों, ऐसे शूरवीर राजाओं की यानी क्षत्रियों की उत्पत्ति हो। जायताम दोग्धी धेनु,
जो हमारे देश की गायें हैं वो अधिक दूध देने वाली हो। ओढ़ा अनडवान आंसू शब्द हमारे देश में जो बैल हो वो भार ढोने वाले हो, यानी बलशाली बैलों की उत्पत्ति हो तथा तीव्र गति से चलने वाले घोड़ों की उत्पत्ति हो। पुरिंद योषा तथा भरण पोषण करने वाले रूप और गुण से युक्त स्त्रियों की उत्पत्ति हो। रथेष्ठा जिष्णु रथेष्ठा यानी शत्रुओं को परास्त करने वाले, शत्रुओं को पराजित करने वाले सभ्य युवक की उत्पत्ति हो। शत्रुओं को परास्त करने वाले, रथ पर बैठने वाले सभ्य युवक की उत्पन्न हो। यजमानस्य वीरो जायताम, यजमानस्य माने होता है जो देश में विद्वान लोग होते हैं, विद्वान की इज्जत करने वाले, विद्वानों का सम्मान करने वाले हैं, ऐसे लोगों की उत्पत्ति हो। हमारे देश में वीर पुरुषों की उत्पत्ति हो। निकामी ना प्रजन्य वर्षति, निकामी माने समय समय पर बादल वर्षा करें। फलवत्तु नो औषधिया पच्यंताम, हमारे देश की जो उत्तम फल देने वाली औषधियां हैं वो पककर गिरे। योग क्षेमु ना कल्पताम, जो हमारे देश में अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति हो और जो प्राप्त है उसकी रक्षा हो। इस तरह से यह पाठ आप लोगों के समझ था। नीचे अन्वय दिया गया है, अगर आप लोगों को समझ में ना आए या वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र लौकिक संस्कृत की अपेक्षा अधिक थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए अगर यहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आता है तो यहाँ वैदिक मंत्र अन्वय दिया गया है। अन्वय से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों के समझ में जल्दी आ जाएगा। तो आप लोगों को ये पाठ कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। फिर मिलेंगे कल हम दूसरे पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।